सभी दर्शकों को राम राम जी। इस वीडियो में मैं आपने बताऊंगा कि भगवान श्री गणेश जी को प्रथम पूजनीय क्यों माना जाता है। भगवान श्री गणेश जी माँ पार्वती देवी के गर्भ से पैदा नहीं हुए थे, बल्कि उनकी उत्पत्ति हुई थी माँ पार्वती जी ने ये सोच करके कि भाई जिस प्रकार से शिव के गण हैं उनकी मैं सेवा करें, इसी प्रकार से मेरा भी कोई आज्ञाकारी पुत्र हो मेरी सेवा करें। तो यही सोचते हुए माँ पार्वती जी देवी जी ने अपने शरीर के मैल से श्री गणेश जी को बनाया था और अपनी शक्तियों से उसके अंदर शक्ति डाली थी। माँ पार्वती जी ने सोचा कि भाई कोई मेरा ऐसा पुत्र हो जो सर्वश्रेष्ठ हो, बुद्धिमान हो, बलशाली हो। तो माँ पार्वती जी ने गणेश जी को ऐसा ही बनाया था, बल बुद्धि में तेज, सर्वश्रेष्ठ। तो एक बार माँ पार्वती जी भगवान श्री गणेश जी को आज्ञा देकर कि भाई मैं स्नान करने जा रही हूँ और तब तक किसी को अंदर ना आने देना। और श्री गणेश भगवान जी के हाथ में एक छड़ी देगी थी, जिन्हें डंडी का देख रहे हैं कि भी कोई भी आवे तो उसको अंदर ना आने देना, मैं अंदर नहा रही हूँ। और ऐसा बोल करके माँ पार्वती जी आज्ञा देकर श्री गणेश जी को चली गई नहाने के लिए। तो बाद में शिव जी भगवान जी आए और वह माँ पार्वती जी के मतलब स्नान घर में प्रवेश करने की कोशिश करे थे। तो श्री गणेश जी ने उनको रोक दिया कि भाई अंदर मेरी माता है, मैं आपको अंदर जाने नहीं दे सकता। उनकी आज्ञा है कि उनकी आज्ञा के बिना कोई भी अंदर प्रवेश ना करे, चाहे कोई भी। तो भगवान श्री शंकर जी ने, शिव जी भगवान जी ने उनको समझाने का प्रयास किया कि भाई ये मेरा अपना घर है और मेरे अपने घर में जाने से तू मेरे को रोक रहा है। तो उन्होंने उसके बाद कहने के बावजूद भी श्री गणेश भगवान जी ने शिव शंकर जी को रोक दिया था, उनको वापस कर दिया था। तो शिव जी भगवान जब वापस चले गए तो उन्होंने अपने गण भेजे शिव जी भगवान ने कि भाई जाओ उस बालक को है ना समझा कर उसको परास्त कर आओ, अगर युद्ध की जरूरत पड़े युद्ध भी कर लो, कोई दिक्कत नहीं। तो शिव के गण आए, श्री गणेश जी को समझाने लगे कि भाई तू ऐसा क्यों कर रहा है, अंदर जाने से उनको क्यों रोक रहा है, किसी को भी हम तू हमारे रास्ते से हट जा। तो गणेश जी मानने नहीं, उन्होंने उसके गणों को परास्त किया, उनके साथ युद्ध किया और वापस भेज दी। तो शिव जी भगवान बोलिया अपने गणों तभी तुम किसी काम के नहीं हो, तुम रहने दो। तो उन्हें फिर दोबारा फिर भेजे अपने गण। तो शिव जी के गणों ने उस तक कहा गणेश जी होता है कि भाई आप कौन हो, ऐसा क्यों कर रहे हो, क्यों रोक रहे हो भाई इन सबको। तो गणेश जी ने बताया कि मैं गौरी पुत्र गणेश हूँ और मेरी माता की आज्ञा है कि मैं किसी को अंदर ना आने दे, इसलिए मैं ऐसा कर रहा हूँ। तो दोबारा फिर उसके शिव जी के गण शिव जी के पास गए, सारा बताया जी वो तो गौरी पुत्र गणेश है जी, और ऐसे ऐसे मतलब सबको रोक रहा है, उसकी माता की आज्ञा उसके साथ। तो फिर शिव जी भगवान ने के पास शिव जी भगवान जी के पास वो आए ब्रह्मा जी। ब्रह्मा जी ने जाके पूछा भी क्या चल रहा है सब कुछ। तो शिव जी भगवान ने फिर ब्रह्मा जी भेजे सारी बात बता गए। तो ब्रह्मा ने सोचा भी बालक है तो समझा लेंगे, मान जाएगा। तो ब्रह्मा जी आए तो उन्होंने ब्रह्मा जी के साथ युद्ध करने की कोशिश की श्री गणेश जी ने कि भाई मैं अंदर नहीं जाने दे सकता, आपने मैं नहीं हट सकता अपने मार्ग से, मेरी माता जी की आज्ञा है भाई। तो ब्रह्मा जी भी उन्होंने प्राप्त करके भेज दिया वापिस, नहीं माना श्री गणेश भगवान जी ब्रह्मा जी तभी। फिर शिव जी भगवान ने इंद्र को भेजा। भाई इंद्र ने भी अपना बल दिखाया, उनको हटाने की कोशिश करी, मार देता है, इंद्र में भी कुछ नहीं बनया। फिर विष्णु भगवान जी आए, विष्णु भगवान जी भी ऐसे भेज दिए उन्होंने, मतलब शिव जी भगवान ने सारे वो कर दिए, बाजे बजा लिए अपने भी, कोई कदे किसी ने भेजा कदे किसी ने भेजा, किसी पर भी मतलब गणेश का कुछ नहीं होया। गणेश भगवान ने सारे तो दूर हटा दी। तो फिर जब शिव जी भगवान जी सारा हाल देख कर भाई तो सारे नए मर के भगवान ना गिरा, फिर शिव जी भगवान जी खुद आए और उस तरह लगे भाई तू कौन है, क्या चक्कर है तेरा, तू ऐसा क्यों कर रहा। तो गणेश जी ने कहा कि मैं गौरी पुत्र गणेश हूँ, मेरी माँ की आज्ञा है कि किसी को अंदर ना आने देना, तो मैं अपने मार्ग से नहीं हट सकता जब तक मेरी माँ की आज्ञा है। तो
शिव जी भगवान ने फिर मतलब उनसे युद्ध कराया, वो नहीं माने, उन सबको मतलब कि उन्होंने परास्त कर दिया। तो विष्णु भगवान जी ने फिर अपना चक्कर उठाया, उसके चक्कर जब वो श्री गणेश जी है ना, सबको उस डंडे के साथ मार रहा था, सबके युद्ध कर रहा था। तो सारे उसके लिए युद्ध लागे करने देव देवता। तो फिर विष्णु जी ने अपना चक्कर उठाया और चक्कर से उसकी जो डंडी थी वह तोड़ दी। फिर उसने शिव जी भगवान जी ने अपना त्रिशूल उठा कर श्री गणेश भगवान जी की नाड़ को मारा, उसकी सिर कलम कर दिया, मतलब सिर तार दिया, नाड़ तार दी उसकी। तो नारद जी ने ये सारा हाल जाकर भाई सारे देव देवता ने गणेश भगवान जी के लिए एक ले गिला क्या कराया, वो सारा हाल माँ पार्वती देवी को बताया। तो माँ पार्वती देवी ने जब ये सारी खबर सुनी तो माँ पार्वती देवी चिल्लाने लगी, मतलब रोने लगी कि भाई मेरा एक पुत्र है, भाई वो अकेला करके तुम सारे ने मतलब उसके साथ ऐसा व्यवहार कराया। माँ पार्वती देवी ने अपना विकराल रूप कर लिया और फिर सभी देवताओं का मतलब विनाश करने लगी, सभी देवताओं को मतलब दंडित करने लगी, रो चिल्लाने लगी, मैं क्या करूँगी, मेरा पुत्र करता आवेगा, ये तुमने मतलब एकला करके तुमने यो मतलब मेरा पुत्र मार दिया, तुमने एकला करके। तो फिर सारे देवता ने मतलब माँ पार्वती देवी की स्तुति करी, उसकी प्रार्थना करी कि हे देवी शांत हो जा। नो शांत, ब्रह्मा पार्वती बोली शांत कैसे हो जाऊँ, मेरा पुत्र करता आवेगा, ये तुमने एकला करके मार तो दिया। तो माँ पार्वती देवी ने फिर एक शर्त रखी कि मैं शांत जब होंगी जब मेरा पुत्र जीवित हो जाएगा और इसको प्रथम पूजनीय का स्थान दिया जाएगा। तो सारे देव देवता राजी हो गए, भी ठीक है हम कोई बात नहीं ऐसा ही करेंगे। तो शिव जी भगवान जी ने कहा कि माता शांत हो जा, मैं देवी शांत हो जा, आप जैसा कहोगे वैसा ही होगा। तो श्री गणेश भगवान जी ने अपने गणों को फिर आज्ञा दी कि अभी उत्तर दिशा की ओर जाओ और जो भी तुमने पहला जीव मिला है उसकी नाड़ काट कर लियो। तो जब वे उसके गण गए तो उन्होंने सबसे पहले एक हाथी मिला, उसका शीश तार के लिया और श्री गणेश भगवान जी को चढ़ा दिया, मतलब उसके सिर पर रख दिया और उसको फिर तजीवित कर दिया। तो उसके बाद सभी देव देवता मतलब फिर माँ पार्वती खुश होगी, भाई ठीक है मेरा पुत्र जीवित हो गया, मेरा पुत्र मैंने सही मिल गया। तो सभी देव देवता ने अब उन श्री गणेश भगवान जी को अलग अलग वरदान दिया, किसी ने कुछ वरदान दिया, किसी ने कुछ वरदान दिया। तो फिर सारे देवता ने मतलब माँ पार्वती देवी ने अपना बालक था, उसका बालक था, उसने फिर उसका वरदान दिया कि बेटे हमारी सारे देव देवता की पूजा तो पहले तेरी पूजा होया करेगी और इतना तेरी पूजा पहले नहीं होगी, हमारी पूजा का कोई मतलब नहीं बनता। मतलब किसी भी शुभ कर्म में सबसे पहले तेरी पूजा करेंगे और बाद में फिर और किसी देवी देवता की पूजा होगी। अगर कोई भी व्यक्ति कोई भी इंसान कोई भी देव देवता अगर तेरी पूजा के बाद किसी और के बाद तेरी पूजा करे तो वह पूजा मान्य नहीं होगी। तो इस प्रकार तय मतलब श्री गणेश भगवान जी को विघ्नहर्ता का और प्रथम पूजनीय का आशीर्वाद मिला था। पार्वती देवी पता है कि भाई सबकी पूजा था पहले तेरी पूजा होगी, यो मेरा वरदान है। तो भाई यो मतलब कथा थी भाई, जो कहानी थी, जो कुछ भी लगा लो श्री गणेश भगवान जी के बारे में कि भाई उनको प्रथम पूजनीय क्यों माना जावा था और आज तक भी उनको प्रथम पूजनीय माना जावा, विघ्नहर्ता माना जावा। इस वीडियो में इतना ही और वीडियो कैसी लगी कमेंट में बताइए। तुमने जो भी सुना जिसा भी मैंने सुनाना आया भाई उसा मैंने सुना दिया। धन्यवाद सभी को।